क्योंकि उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सीएम धामी का मिशन लगातार जारी है। अवैध मदरसों को सील करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच रही है। डर इतना है कि मौलाना और मौलवी तो मदरसे छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर देवभूमि में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को अचानक तेज क्यों किया गया, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हरिद्वार में 2 मदरसे सील। श्यामपुर में बना मदरसा जामिया बरकातिया सील। उत्तराखंड में इन दिनों मदरसों की सीएम धामी ऐसी क्लास लगा रहे हैं कि मुल्ला मौलवियों में तो मानो हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 5 जिलों में सबसे ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें से गड़बड़ी करने वाले कुछ खास मदरसों पर धामी फोर्स की टेढ़ी नजर है। ये जो आप मदरसा देख रहे हैं, इस मदरसे का नाम मदरसा जामिया बरकातिया है, जो हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र के गुर्जर बस्ती में बना हुआ है। लेकिन अब प्रशासन ने इस मदरसे पर भी धामी ब्रांड का मजबूत ताला जड़ दिया है। इसके साथ ही साथ एक और मदरसे को भी सील किया गया है। तस्वीरें देखिए, जब उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह के नेतृत्व में धामी की फोर्स दल बल के साथ मदरसे की जांच करने के लिए पहुंची, तो मदरसे के मौलवियों में कैसे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं और न ही शिक्षा विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड है, और इसलिए प्रशासन ने जांच पड़ताल करने के बाद इन मदरसों पर ताला लगा दिया। गुर्जर बस्ती के अंतर्गत 2 मदरसों का सील करा गया और ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। कितने मदरसे सर अभी आगे रडार पर देखिए, अभी ये मतलब इसके बारे में संख्या नहीं दी जा सकती, लेकिन ये है कि लगातार इस संबंध में जांच की जा रही है और जैसे जैसे संज्ञान में आते जाएंगे हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसों पर कितना जोरदार एक्शन हो रहा है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में अब तक करीब 110 मदरसे सील किए जा चुके हैं। कल के दिन यानी गुरुवार को ऊधम सिंह नगर में 16 मदरसे सील किए गए हैं। हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया है। अगर ओवरऑल देखें तो अकेले देहरादून में सबसे ज्यादा करीब 43 मदरसे सील किए गए हैं। माना जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि धामी सरकार के पास करीब 230 मदरसों की लिस्ट है, जिस पर कार्रवाई की जानी है। अब सवाल है कि आखिर क्यों उत्तराखंड के मदरसों पर धामी सरकार की टेढ़ी नजर है, तो उसका जवाब ये है कि देवभूमि में चल रहे ज्यादातर मदरसे अवैध हैं। कई मदरसे तो सरकारी जमीन पर बने हैं। इसमें से ज्यादातर मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड तक नहीं है। इन मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी सुविधाएं हैं, इसकी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। और उत्तराखंड सरकार का नियम है कि जिन मदरसों का कोई लेखा जोखा नहीं है, उनका राज्य में कोई वजूद नहीं है और ऐसे मदरसे राज्य में नहीं चल सकते। ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। अवैध मदरसों पर धामी फोर्स सील लगा रही है, तो ये मदरसे चलाने वाले मौलाना और मौलवी मुस्लिम कार्ड भी खेल रही हैं। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियां तो इस मुद्दे को और हवा दे रही हैं। लेकिन सरकार भी सख्त है। धामी सरकार का साफ निर्देश है कि वैध को छुएंगे नहीं और अवैध को छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, जिस तरीके से मौलाना और मौलवी मदरसों को छोड़ भाग रहे हैं, क्योंकि सीएम धामी का जो एक्शन है वो तेज हो गया है, बिना सरकार की इजाजत के ये मदरसे संचालित किए जा रहे थे। अब कैसे सरकार या प्रशासनिक अधिकारी चिन्हित कर रहे हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया है? देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड का देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलने दूंगा, चाहे इसके लिए धर्मयुद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। तो मुख्यमंत्री लगातार जो अवैध है उन पर अटैक लगातार कर रहे हैं। अगर तक की बात की जाए तो 1 महीने के अंदर 110 मदरसों पर ताला लग चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासन को खुला फ्री होल्ड दिया है कि जहां आपको अवैध दिखे, जो बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे ऐसे मदरसों को सील कीजिए। मदरसों के अलावा जो अन्य अवैध है उनको भी आप सील कीजिए। तो लगातार मुख्यमंत्री धामी के कहने पर जो प्रशासन है वो लगातार अवैध जो मदरसे बने, चाहे देहरादून ने जो कहा, अब